जय श्री गणेश। आज हम सुनाएंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा, जिसे संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। करवा चौथ के दिन इस कथा को अवश्य सुने और साथ ही सुनाएंगे वीरावती की कहानी। करवा चौथ के दिन इन दोनों कथाओं को सुनने से श्री गणेश तथा माता करवा प्रसन्न होती हैं। पहले गणेश जी की कथा सुननी चाहिए, फिर माता करवा की कथा को श्रवण करना चाहिए, ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। सुनिए। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करवाकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महत्व कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वृत्तासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीतकर संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। हैरान परेशान सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, समुद्र द्वीप में बसने के कारण वृत्तासुर एवं अन्य राक्षसगण निरापद होकर उच्छृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देव के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त किया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य मुनि ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि के संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाओगे। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त किया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अब सुनाते हैं वीरावती की कहानी। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया। उसने अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई,
तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहित जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता करवा की। तो अब सुनते हैं श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुते बारी, कामना को पूरा करो जगी बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोली रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश की जय। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।